Good morning, class 6. This will be your second lecture of chapter first maths. ठीक है बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी. अभी कुछ और डिफाइंस हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और बुक से वो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएंगी आई थिंक. तो उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स आपको पढ़ा दिए गए थे. अभी कुछ और डिफाइंस हैं वो देख लीजिए. जैसे कि सबसे पहला है आपका डिजिट्स. ठीक है, तो डिजिट्स क्या होते हैं? तो डिजिट्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज 10 सिम्बल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, तो इन्हीं 10 सिम्बल्स को हम कहते हैं डिजिट्स. मतलब किसी भी नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इन्हीं 10 सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. 0 to 9, 0 to 9 से ही हम सारे नंबर्स बनाते हैं अपने. तो इन्हीं 10 सिम्बल्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स या फिर फिगर. ठीक है, फिर बात आती है न्यूमरल. तो न्यूमरल क्या होते हैं? इन डिजिट्स का यूज़ करके जो हम लोग एक नंबर फॉर्म करते हैं, इन डिजिट्स का यूज़ करके जो हम लोग एक न्यूमेरिकल नंबर फॉर्म करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, इन डिजिट्स की फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूमरल्स. जैसे कि 2 4 6 7, ये हमने जो नंबर है ये इन डिजिट्स की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारा क्या है? एक न्यूमरल. ठीक है, इसके बाद में आप बात करते हैं नोटेशन की. तो किसी भी डिजिट या फिगर को द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन डिजिट्स और फिगर्स, मतलब डिजिट्स या फिर फिगर्स में किसी भी नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही होता है हमारा नोटेशन एंड द न्यूमरेशन. तो किसी भी नंबर को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, जैसे अगर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 101, तो ये हमारा नोटेशन है, न्यूमरल फॉर्म में है. अब इसी को हम लिख दें 101, वर्ड्स में लिख दें, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेशन. ठीक है, तो अभी आप लोग बेटा अपनी फेयर कॉपी पर डिजिट्स, न्यूमरल, नोटेशन और न्यूमरेशन इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे. ये आप लोग लिखेंगे इन ऑर्डर से फिगर तक. होल नंबर्स के बाद न्यूमरल्स आप लोग लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ डिजिट से. ये 2 एग्जाम्पल्स बहुत हैं, एट्सेट्रा. नोटेशन आप लोग लिखेंगे द मैथड से नोटेशन तक, एंड न्यूमरेशन आप लोग लिखेंगे द मैथड से न्यूमरेशन तक. अब बात करते हैं बेटा न्यूमरेशन की. तो न्यूमरेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास 2 मैथड्स होती हैं. पहला मेथड होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा मेथड होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो जो इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम में जो न्यूमरेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं आपके वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, अरब्स. ठीक है, और इस सिस्टम में हम लोग जब मूव करते हैं तो हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हुए जाते हैं. ठीक है, अभी वंस में आपके आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स. थाउजेंड्स में आते हैं 1000, 10,000. देन लैक्स में लैख, 10 लाख. क्रोर्स में क्रोर्स, 10 क्रोर्स. अरब्स में अरब्स, 10 अरब्स. ठीक है, जो आपका वंस होता है, वंस मीन्स 1 डिजिट, टेंस मीन्स 2 डिजिट्स, हंड्रेड्स मीन्स 3 डिजिट्स, थाउजेंड्स मीन्स 4 डिजिट्स, 10,000 मीन्स 5 digits, sorry, yes 5 digits. Lakhs means 6 digits, 10 lakhs means 7 digits, total 7 digits including 0 and 1. Crore means 8 digits, 10 crore means 9 digits, Arab means 10 digits and 10 Arab means 11 digits. ठीक है, समझ में आ रही है? और अगर हम लोग बात करें जीरोस की, तो वंस में नो जीरो, टेंस में 1 0, 100 में 2, थाउजेंड्स में 3, 10,000s में 4, लैक्स में 5, 10 लैक्स में 6, करोर्स में 7, 10 करोर्स में 8, अरब्स में 9 एंड 10 अरब्स में 10 जीरोस आते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लिया कोई नंबर आपका लिखा हुआ है 2 3 4 6 7 8 9. अब हमें देखना है, अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. हमसे बोला गया कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम पीछे से काउंट करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 700. ठीक है, हमें ये देखना है. और अगर हम जीरोस में देख लें तो हम देख लेते हैं कि 7 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2, तो ये 3 डिजिट्स जा रही हैं. टोटल 7 को इंक्लूड करके 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब कि ये हंड्रेड्स प्लेस का है. इसी तरह अगर 6 की वैल्यू पूछें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स.
4 में पूछे तो 10,000, लाख 10 लाख, ठीक है। इसी तरह 1 5 तो क्रोर्स 10 करोड़, 6 2 अरब्स 10 अरब्स, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में आगे हम किस तरीके से लिखेंगे वो आपको समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको समझाना था कि इंडियन सिस्टम में जो टर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अभी देख लेते हैं आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा होते हैं आपके वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस। मतलब क्रोर्स और अरब्स की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिलियंस और बिलियंस। सो वंस में आपके आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में 1000, 10,000 एंड 100,000, ठीक है। मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, बिलियंस में बिलियंस एंड 10 बिलियंस, ठीक है। तो वंस में 1 डिजिट, टेंस में 2, हंड्रेड्स में 3, थाउजेंड्स में 4, 10,000s में 5, 100,000s में 6, मिलियंस में 7, 10 मिलियंस में 8, 100 मिलियंस में 9, बिलियंस में 10 और 10 बिलियंस में 11 डिजिट्स होते हैं। जीरोस में बस एक एक कम हो जाएगा, वंस में एक भी जीरो नहीं होता है, टेंस में 1 जीरो, हंड्रेड्स में 2 जीरोस, थाउजेंड्स में 3 जीरोस, 10,000 4 जीरोस, 100,000 5 जीरोस, मिलियंस आपके 6 जीरोस, 10 मिलियंस 7 जीरोस, 100 मिलियंस 8 जीरोस, बिलियन 9 जीरोस एंड 10 बिलियंस 10 जीरोस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे अगर हम इसको इंडियन से कनेक्ट करके देखें तो इंडियन से क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स। मीन्स जो आपका लैक होता है, लैक्स को ही इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखते हैं हम लोग, 100,000, लैक्स 10 लैक्स। तो जो आपका इंडियन सिस्टम में 10 लैक्स होते हैं उसे इंटरनेशनल में हम क्या लिखते हैं, मिलियंस, ठीक है। 10 लैक्स करोर्स, जो हमारे करोर्स होते हैं उन्हें हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं 10 मिलियंस। इसी तरीके से ये आपके 10 करोर्स, तो जो हमारे 10 करोर्स होते हैं इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में वो हो जाते हैं आपके 100 मिलियन। देन अरब, तो अरब जो हमारे इंडियन सिस्टम में होते हैं वही अरब आपके इंटरनेशनल सिस्टम में बन जाते हैं बिलियंस। एंड देन आपके आते हैं 10 अरब्स, और वो 10 अरब्स आपके इंटरनेशनल सिस्टम में बन जाते हैं 10 बिलियंस, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम इस डिजिट को इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से न्यूमरेशन में कन्वर्ट करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, ठीक है। तो ये आपकी टेबल होती है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम की। अभी बेटा जो ये आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम है, ये वाले आपका जो टेबल है और जो आपकी ये टेबल है, ये भी आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर बनाएंगे। जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आपका लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू क्लास।